कार्यक्रम जो है 23 सितंबर को जो कार्यक्रम आज रखा गया है सिमरी जमालपुर में, ये बाबा साहब का संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और अब आज का संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, उनके संकल्प को, उनके कार्य को और उनके जो विचारधारा थी, उसको हम लोग जन जन में पहुँचाने का काम करते हैं। और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी मिलकर के एक साथ बिल्कुल उनके जो बाबा साहब के विचार हैं, इसको हम लोग लोगों के बीच में ले जाने का सतत प्रयास करते हैं और हमेशा अपने जीवन भर करते रहेंगे। इस संगठन के माध्यम से वो कौन सी बातें बताई जाती हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है? इस संगठन के माध्यम से सबसे मुख्य बात हम लोग शिक्षा पे बताते हैं। जो हमारे वंचित समाज के लोग समान रूप में आने से वंचित रह गए हैं, इन सारे लोगों को उनको कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको बराबरी का दर्जा मिले, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर गांव-गांव घूम के ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम बुद्धिजीवियों की कमी है। हम लोगों ने सही रूप से पढ़ने और लिखने के बाद जो हम लोगों का दायित्व था, उसको हम लोगों ने सही रूप से लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया। ये हम लोग बुद्धिजीवी अपने आप को इसके लिए जो है मानते हैं कि हम लोगों की कमियां रही हैं और उसी कमियों को दूर करने के लिए हम सभी शिक्षक साथियों और सभी कर्मचारियों को भी जागरूक करते हैं कि जहां जहां जाएं, इस बाबा साहब के संकल्प दिवस को, बाबा साहब के संदेश को, तथागत बुद्ध के विचार को और उनके जो भी तार्किक और मार्मिक चीज़ें थी, भारतीय संविधान के अनुसार जो दी हुई प्रदत्त फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो दी गई है, ये सारे चीज़ों को लोगों के जन जन पहुँचाने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसमें सभी कर्मचारी, सारे कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी संगठित होकर के गांव-गांव जा कर के इस प्रचार प्रसार जो है बाबा साहब के विचारों का कर रहे हैं। आज़ाद भारत में आज भी दलित की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें, एससी एसटी जो भी ये वर्ग है संघर्ष कर रहा है, उसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है जागरूकता नहीं है। हम लोग जो है सबसे जो विद्वान साथी हैं, जो मैंने जो अनुभव किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की सबसे ज़्यादा कमियाँ रहीं कि हम लोग पढ़ लिख करके अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं हुए और लोगों तक हम लोग अपनी बातों को, उनकी विचारधाराओं को पहुंचाने का काम नहीं किए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया, अब अपने आप को दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि हम लोग अब पूरे जीवन भर अब दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं, पूरे जीवन भर लोगों के पास जा करके उनके विचारधाराओं को और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो लोगों को मिले हुए हैं, लोग नहीं जानते हैं, उनके प्रति उनको जागरूक करके और उनको जो है उससे हम लोग रूबरू करा करके और उनको आगे सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या कार्यक्रम रहा? सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है आज इस संकल्प दिवस पर आकर के हम लोगों की बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो आप काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दिया गया? इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि आप को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, शिक्षा का जो अधिकार प्राप्त है, इस शिक्षा के अधिकार को अगर आप सही ढंग से पहचान लेंगे, उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो कहा जाता है मास्टर चाबी, दुनिया की कोई ऐसी मास्टर चाबी नहीं जिसको आप खोलने में असफल न रहे। देखा जाए देश के 75 साल हो गए, लेकिन अब तक अभी भी ये चीज़ बताई जा रही है, इसको लेकर क्या जितेंद्र कुमार गोयल जी कहेंगे? देखिए, यह तो साफ तौर पर दिख रहा है और समझने का प्रयास भी आप लोग कर रहे हैं, जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो अब तक सरकारें रही हैं, उन सब सरकारों की देन रही है कि आज तक ये दलित बैकवर्ड के जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पढ़ने लिखने में पिछड़ते गए, एक कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें सभी बड़ी सरकारों की देन रही है और आज सरकारों की ही देन है कि हम इतने पिछड़ते चले गए। इस बात को लोगों को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो दलित गरीब शिक्षित कैसे होगा? लगातार देखा जाए शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा का जो रेशियो है, उसको लगातार सरकार बढ़ाते जा रही है। जैसे किताबों की बात कर लें, कलम की बात कर लें, फीस की बात कर लें, तो इससे कैसे फिर वो समाज उठ के ऊपर आएगा? देखिए, यह सरकारों का दायित्व है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो गरीब समाज है, जो दबा समाज है, जो पिछड़े समाज हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आर्टिकल 243 में व्यवस्था दी गई है
कि सरकार समय समय पर उनके योग्य व्यवस्थाएं बनाएगी, उनके लिए फ्री व्यवस्था स्कूल की करेगी, फ्री उनके क्या कहा जाता है एडमिशन के लिए फ्री व्यवस्था करेगी, किताब कापी फ्री व्यवस्था करेगी, यूनिफॉर्म फ्री व्यवस्था करेगी। और ये सब सारी चीज़ें जब उनको उपलब्ध कराएगी तो लोग जागरूक होकर पढ़ने के लिए और पढ़ करके शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकारों ने ऐसा न करके सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट का अधिकार जो था, वोट देने का अधिकार, उस वोट के अधिकार को ले करके सिर्फ 5 साल हमको, या कह लिया जाए कि आज़ादी से लेकर अब तक जो भी सरकारें आई, सिर्फ हमारे साथ धोखा किया, हमको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। गरीब तबके के जो भी लोग हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, वो अक्सर प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, जहाँ से वो समाज को सुधारने की बात होती है। मगर उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की सबसे चौपट है, फिर वो समाज शिक्षित कैसे होगा? चूँकि मैंने साफ शब्दों में आपको बताया कि सरकार की व्यवस्था है, सरकार ये चाहती है कि जैसे अब स्कूल में व्यवस्था दे दी कि भोजन बनाने की व्यवस्था, जो व्यवस्था उनको देना चाहिए कि उनको स्कॉलरशिप के रूप में दे देती वो पैसा कि आप अपने घर खाना खा लेंगे, खा करके स्कूल में पढ़ने आएंगे, लेकिन वो व्यवस्था न दे करके ये सरकार चाहती कि इनको भिखमंगा बना दें। इसलिए उन्होंने स्कूल में व्यवस्था कर दी कि वहाँ भोजन बनेगा। जब भोजन बनता है तो बच्चा जब सामने बैठा रहता है तो भोजन की जो महक आती है, महक से भोजन की बच्चे का मन जो है डोल जाता है और पढ़ाई से मन हट करके उसका भोजन की तरफ मन चला जाता है। और सरकार की मंशा है कि जितने प्राइमरी स्कूल है, चूँकि वहाँ निःशुल्क व्यवस्था दी जा रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, इसलिए गरीब बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। और इसीलिए सरकार चाह रही है कि गरीब बच्चे उसमें पढ़ने जाएं। और चूँकि वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है तो इसलिए वहाँ जो व्यवस्था न देनी चाहिए वो व्यवस्था दे करके उनको और पिछड़ने का प्रयास कर रही है। और दूसरी चीज़ कह लिया जाए कि इसलिए बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि जो उसमें पढ़ाई करने वाले टीचर लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको इतना काम दे दिया जा रहा है कि वो काम में ही व्यस्त हो जा रहे हैं, बच्चों को कहाँ तक पढ़ाएंगे। बात कर लें उस समाज की जहाँ पे बच्चे प्राइमरी पढ़ने जाते हैं, अक्सर देखा जाता है खिचड़ी दिया जाता है उनको, और उस वर्ग को चावल, चुनाव के समय चावल, गेहूं और तेल तक बांटा जा रहा है। फिर वो वर्ग विरोध क्यों नहीं करता? क्योंकि जरूरत उसे चावल की नहीं है, गेहूं की नहीं है, उसको जरूरत शिक्षा की है, अस्पताल की है। फिर वो वर्ग भी तो विरोध नहीं करता सरकार का। विरोध इसलिए नहीं करता है कि आप जानते हैं कि त्वरित जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, जिसको ये पता नहीं कि केवल एक दिन का हमको भरपेट भोजन मिल जाएगा तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो ये जान रहा है कि अगर एक दिन का मुझे भोजन मिल जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। इसलिए कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। तो सरकार जागरूकता न करके केवल उनका पेट भर देना चाहती है और ये एक ढिढोरा पीटना चाहती है कि मैं चुनाव के समय या कोई आपदा आती है या और स्थितियाँ आती है तो मैं आपको भरपेट भोजन करा दिया। ये ना करा करके अगर उनको वह पैसा सीधे उसके पढ़ाई पर खर्च करती तो निश्चित रूप से उनका विकास होता और वो आगे बढ़ने का प्रयास करते। मैं शिव कुमार प्रियदर्शी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिला अध्यक्ष मऊ, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज का किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बड़ोदरा नरेश में नौकरी कर रहे थे, उनको सैन्य सेक्रेटरी बनाया गया था और जाति दुर्व्यवस्था के कारण उनका प्यून उनको पानी नहीं पिलाता था, उनको जो उनके सामने जो फाइल प्रस्तुत करता था वो दूर से फेंकता था मेज पर, और इससे क्षुब्ध होकर वो हमेशा परेशान रहते थे। इसके साथ ही साथ उनको शासन द्वारा भोजन और आवास की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वह एक पारसी सराय में अपनी जाति को छिपाकर रहने लगे। हिंदू पेशवाई ब्राह्मणों द्वारा जब यह जानकारी हुई कि यह तो अछूत है तो सराय के मालिक से मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। झुंड में लोग इकट्ठे हुए, लाठी डंडा से मारने का प्रयास किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधी रात में ही सराय के बाहर निकाल दिया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। तदुपरांत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामठी बाग, जिसको आज की डेट में सयाजी महाराज पार्क कहा जाता है, उस पार्क में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोए, फूट फूट कर रोए और वहीं
उन्होंने संकल्पना लिया कि मैं अपने वंचित एवं उपेक्षित समुदाय के बेहतरी के लिए कार्य करूंगा और उनको मानवाधिकार दिलाऊंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं स्वतः अपने आप को गोली मार लूँगा। इसी संकल्पना दिवस के पावन बेला पर हम लोग सेमरी जमालपुर जनपद मऊ के पावन सरजमी पर उपस्थित होकर लोगों को संकल्पित कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं रहे होते, उनकी ये संकल्पना के सापेक्ष हम लोगों को गोलमेज सम्मेलन से लेकर भारतीय संविधान में जो उन्होंने अधिकार दिया है, नहीं वो नहीं रहते तो ये नहीं मिलता, तो हम लोगों का समाज आज जो 70 साल पहले जी रहा था आज उसी तरह जीता। इसके तारतम्य में हम लोग इस सरजमी पर यह पावन कार्यक्रम रखा और लोगों को संकल्पित करने का प्रयास किया। जिसके पूर्वज के साथ इतनी अभद्रता की गई हो, फिर भी वह समाज उन चीज़ों को याद करके जागरूक क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से सरकारें ठीक ढंग से योजनाओं का संचालन नहीं किया, जिसका परिणाम आज भयावह है। आज की तिथि में हमारे अनुसूचित, पिछड़ा और जनजात समुदाय का बच्चा या नौजवान सही शिक्षा, दीक्षा और रोजगार से भटक रहा है। हम सभी लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि उनके अंदर जन जागरूकता फैले, लोग शिक्षा के प्रति आकर्षित हों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए नौजवानों से हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग आइए और समाज की बेहतरी के लिए कार्य करिए।